कौन हूं मैं? मशाल। पूरा नाम लो। मशाल खान, किंग ऑफ स्कॉर्पियन। और मुझे नहीं पता। मशाल, डेथ, मर्चेंट। ये सब कुछ गलती में हुआ है, हम तो सिर्फ पैसे छीन रहे थे। ये सब ठीक हो सकता है। वो कैसे? तुम और तुम्हारे दोस्त मौत से बच सकते हो। हाँ, तुम मेरा एक छोटा सा जायज सा काम करोगे, इसलिए कि तुम अभी बच्चे हो और मैं बच्चों से नाजायज काम नहीं करवाता। बस एक आध जगह पर मेरा साथ दोगे। कैसा आपका साथ? कैसा जायज काम? जी हाँ, तुम्हारी बहन है ना खान। पूरी बात तो सुनो ना, गुस्सा नहीं करो। जेवरात भी बन चुके हैं और मलबूसात भी तैयार हैं। रसीदें सारी मेरे पास पड़ी, सिर्फ लाना है। और हाँ, वो नदीम से कह दें कि बुटीक जाकर चेक कर ले। अच्छा, बता दूंगी, लेकिन भाईजान मैं कह रही थी कि ये सब कुछ तो हमने नहीं करना था। ओहो भाभी, अगर मैंने कर लिया तो मैं कोई पराया हूं क्या? तुम मेरा वजूद तो अपना बना सकते हो, लेकिन मेरी रूह नहीं। हाँ, अगर तुम्हारा ये खूबसूरत बदन मेरा बन जाएगा तो तुम्हारी रूह भी खुद ब खुद मेरी हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता ये मेरी आदि हो जाएगी और उसे भी ये पता चल जाएगा कि मैं भी मशाल से मोहब्बत। मशाल, तुम आखिर इतने जिद्दी क्यों हो? सर, सब लोग आ गए। हाँ, तुम लोग बैठ जाओ। हम बैठे। हाँ हाँ, तुम्हें कह रहा हूँ ना, कोई जन्नत को थोड़ा बता रहा हूँ। सर, बैठो मेरे भाइयों। सबके लिए पैक बनाओ। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और मैं अपनी खुशी आप लोगों के साथ शेयर चाहता हूँ। फिर कब वो खाएगा? हाय मेरे बेबी। पैक बनाओ सईद। हुस्न और ताकत, गुरूर और तकब्बुर के बीच में जो ये वर्ल्ड कप का मैच जारी था, तो उस मैच में मैंने आखिरी बाल पर चक्कर मार दिया। तो हुस्न के बाल को मैंने तकब्बुर की बाउंड्री से बाहर फेंका और वो मैच मैंने जीत लिया। मैच आप जीत गए? हाँ माइकल जैक्सन साहब। कौन सा मैच बॉस? मैंने जुलेखा का पूरा दास्तान खत्म किया और तुम फिर भी मुझसे पूछ रहे हो कि जुलेखा नर था या औरत। खत्म करो, उठो और एक गिलास रखो नीचे। गेट लॉस। बॉस, ये बहुत बेवकूफ है। वैसे आपस में है, मैंने तो आपको कभी क्रिकेट खेलते नहीं देखा। स्टैंड अप। जी सर। ओके सर। तुम दोनों किस लिए बैठे हो? दफा हो जाओ यहां से, निकलो। तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? तुम भी निकलो, जाओ यहां से, दफा हो जाओ। तुम्हारी ये आंखें मुझे बहुत पसंद है। दोनों के अलग अलग रंग हैं, इसलिए कि इंसान भी वक्त आने पर अपने रंग को बदलता है। जब मतलब हो तो फिर इंसान बन जाते हैं, मतलब पूरा होने पर कुत्ता। बाकी रह गई जिया, वो तो है ही मेरी, वो मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। आज ही नगमा भेज कि मेरे लिए उसका हाथ मांग ले। तुम जय की तरफ चली जाओ ना, मेरे लिए
मेरे लिए उसका हाथ मांग लो ना। मैं जिया के घर कैसे चली जाऊं? वो मुझे इनकार कर देंगे। क्यों इनकार करेगी? नहीं करेगी, जाओ तुम। हर सूरत में मेरी शादी होगी उससे। वो तुम्हें कहे कि हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है, बाप से मेरी बात की होगी, लेकिन तुम जाओ तो सही एकदम। देखो मशाल, एक तो तुम जब बात ही समझती हो तो मेरे दिमाग खराब हो जाता है। दिल पता तो पहाड़ में जाए। तुम जाओ एक दफा, बाकी बातें बाद में देखेंगे। हाँ, पहले तुम्हारे इंतजार में हूं। मैं आज कोई काम नहीं करूंगा, बस सिर्फ इस बात का इंतजार है कि ये मेरा रिश्ता होता है या नहीं। कैसे नहीं होगा? अगर नहीं हुआ तो है कि को मारूंगा, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आपका हिसाब आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हैं? तुम तो जा रहे हो। मैंने आज तुम्हारे साथ आखिरी फैसला करना है। किस चीज का फैसला? कि मुझे मेरा हक चाहिए। तुम्हें आखिर किस चीज की कमी है? क्या कमी रह गई है? तुम्हारी बेटी की तरबियत में कोई कमी आई हो, उसकी जरूरतों में कोई कमी हो? आखिर तुम ऐसी क्यों हो? आखिर तुम मुझे अपने खानदान के साथ मिलाते क्यों नहीं? जिस तरह तुम्हारी छोटी बीवी खानदान के साथ रहती है, मैं भी ऐसे रहना चाहती हूँ। देखो सनम, उसके साथ शादी मेरे पूरे खानदान की मर्जी से हुई है, सब जानते हैं। निकाह तो मेरे साथ भी किया है, 7-8 साल तो मेरे साथ भी गुजार दिए। अगर तुम मुझे अपने घर नहीं लेके जाओगे ना, मैं खुद चली जाऊंगी। बस सनम, अपनी हद में रहो। मुझे अपनी हद याद है, तुम अपनी हद भूल गए हो। आज तक तुमने मुझे अपनी बीवी का दर्जा नहीं दिया। तो और क्या करूं? अपने सर पे बिठाऊं? या मुझे अपने खानदान का हिस्सा बनाओ या मुझे तलाक दो। आहिस्ता, आराम से ये बातें करो। नगमा बैठी है, ये बातें सुन लेगी। अभी मैं उसे हॉस्टल लेकर जा रहा हूँ। मैं वापस आ जाऊं तो फिर तुमसे बात करूंगा। अगर तुम्हें अपनी बेटी की इतनी ही फिक्र है, उसे मेरे साथ घर में रखो। क्यों? मैं उसकी माँ नहीं हूँ? देखो सनम, नगमा मेरे दिल का टुकड़ा है और कोई बाप भी नहीं चाहता कि उसके दिल का टुकड़ा उससे जुदा हो। अगर तुम्हारा रवैया यही रहा तो कल उसके पाँव में भी इसी तरह घुंघरू रहेंगे। बस, मैं तुम्हारे पाँव में घुंघरू पसंद नहीं करता तो बेटी के पाँव में कैसे पसंद करूंगा? मैं नगमा को हॉस्टल लेकर जा रहा हूं। तुम्हारा मनहूस साया भी उस पर ना पड़े। मैं वापस आ जाऊं तो फिर तुमसे बात करता हूं। जी फरमाइए, आपको किससे मिलना है? आप शायद किसी से मिलने आए।
आप कौन हो बेटा और किससे मिलने आए हो? जी वो आप बैरिस्टर दुफरानी साहब हैं? जी। बैठिए प्लीज। बेटा तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? मेरी आंखों में धूल चली गई है। लेकिन हमारा घर तो ऐसा नहीं है, कवर्ड है और कहीं डस्ट नहीं है। खैरियत तो है बेटा, बताओ क्या बात है? कभी कभी गर्द नजर नहीं आती लेकिन आंखों में पड़ जाती है, दिल को दुखा देती है, इसलिए आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटा ये आंसू भी अजीब चीज है। खुशी के हों तब भी पता नहीं चलता और गम के हों फिर भी पता नहीं चलता। अगर कोई तिनका आंख में पड़ जाए तो क्या हुआ? चलो छोड़ो, ये बताओ बेटा कैसे आना हुआ, खैरियत तो है? अस्सलाम वालेकुम। जी ठीक हूँ। बेटा तुम कौन हो? मैंने नहीं पहचाना। जिया की दोस्त हो? नहीं आंटी, मैं जिया की फ्रेंड नहीं हूँ लेकिन उसको अपनी फ्रेंड बनाना चाहती हूँ। मैं कुछ समझी नहीं। जिया की दोस्त बनने आई हो और जिया की दोस्त भी नहीं हो? समझी नहीं हूँ। मेहमानों से पहले चाय पानी का पूछा जाता है, उसके बाद फिर बाकी बातें होती हैं। क्या ख्याल है बेटा? यासिर को कहा है, चाय ला रहा है। आंटी मेरे कजन है मिस्टर मशाल, वो इस शहर के फेमस बिजनेसमैन हैं। मशाल? तुम उस मशाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक की बात तो नहीं कर रही? जी जी बिल्कुल, उनके माँ बाप नहीं है इसलिए मैं आई हूँ। एनी टाइम वेलकम बेटा। शुक्रिया आंटी। बेटा तुम मशाल की बात कर रही थी? जी जी, मैं मिशाल के लिए यहाँ पर आई हूँ ताकि आपसे जिया का रिश्ता मांगूं। जिया के तो पहले भी बहुत रिश्ते आए लेकिन वो भी शादी करना नहीं चाहती। आंटी आप जिया से पूछ लें, हो सकता है वो इनकार ना करें, ऐसे रिश्ते कभी कभी आते हैं। बेटा रिश्ते आसमानों पर बनते हैं। बहरहाल फिर भी हम जिया बेटी से पूछेंगे, फिर बात करेंगे। ओके अंकल, मुझे इजाजत है? नहीं बेटा, चाय पियो फिर चले जाना। नहीं थैंक यू आंटी, फिर आऊंगी। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। तुम जिया हो ना? हाँ जी, आप कौन है? वो छोड़ो, अच्छा खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। मम्मी डैडी, ये लड़की कौन थी? ना जान ना पहचान, इतने प्यार से मुझे गले लगाया इसने। अल्लाह खैर करे, मुझे भी कुछ समझ नहीं। तुम जाओ बेटा, फ्रेश हो जाओ, फिर चाय बन जाए, चाय पीते हुए आराम से बात करेंगे। जाओ बेटा बैठो। अजीब लड़की थी, कौन थी ये? अस्सलाम वालेकुम बीबी गुल। बीबी गुल, आ गई बेटा।
बीबी गुल, बाहर ये गाड़ी किसकी खड़ी है और ये चाबियां? बेटा, ये तुम्हारी गाड़ी है ना, और ये तुम्हारे नए घर की चाबियां। मेरी गाड़ी, मेरे घर की चाबियां? हाँ मेरे बच्चे, ये तुम्हारे काका जी ने भेजी हैं। बीबी गुल, ये काका जी कब से इतने अच्छे हो गए कि मुझे नए घर की चाबियां और गाड़ी भेज दी? हो मेरे बच्चे, एक तो तुम भी ना काका जी से बिल्कुल बनती नहीं है। अगर वो इतने ही अच्छे होते ना तो ये सब कुछ पहले ही ठीक हो जाता। अरे बेटा, उनके पहले से जो हम पे इतने एहसानात हैं, वो क्या कम है? ये अच्छाई वो हमारे साथ नहीं, अपनी बेटी के साथ कर रहे हैं। देखो बेटा, चाहे बेटी हो या दामाद, देखो उनका और कौन है, बस अकलौती यही बेटी है। बीबी गुल, पर मैं ये घर नहीं छोड़ूंगा और ना इस कीमती गाड़ी में बैठूंगा। अगर वो यहां खुश रह सकती है ना तो आ जाए, और ना बैठी रहे अपने बाप के शानदार महल में। बेटा अच्छा बेटा, अच्छा, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ मेरा प्यारा बच्चा। ठीक है बीबी गुल। हाँ, क्या हुआ? हाँ, उन्होंने हाँ कर दी ना मेरे रिश्ते के हवाले से। बताओ। तुम कैसी बच्चों वाली बातें करते हो? पहली दफा में कोई रिश्ता देता है? क्यों हाँ नहीं करेगी? हाँ करेगी, और फिर मेरे लिए क्यों हाँ नहीं करेगी? इसमें तुम्हारी कोई शरारत है? मैं क्यों शरारत करूंगी? अजीब बात करते हो। वो इसलिए तुम मेरी शादी से जल रही हो। मैं क्यों जलूंगी? किसी का घर बसता है, बस जाए। तुम कब चाहती हो कि मेरा घर बस जाए? अगर मेरा घर बस जाए तो ये तुम्हारा ख्याल है कि तुम्हारा घर उजड़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको घर कहते हो? तुम तो मुझे एक जेल से दूसरी जेल में ले आए हो। अगर ये घर होता तो तुमने मुझसे निकाह किया होता। निकाह निकाह निकाह, इन्हीं बातों से तो मेरे कान पक गए। नहीं करता तुम्हारे से तो मेरी कीप हो, और ऐसे ही रखूंगा तुम्हें। तुम इस काबिल नहीं कि मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाऊं। नगमा, ये रोज तुम्हारे साथ इस तरह बदतमीजी करता है, फिर भी तुम इसके साथ खुश हो? तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देती? हमारी कराची में तो ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ भी ऐसा नहीं होता, पर जिसके नसीब खराब हो उसके साथ ऐसा ही होता है। खैर छोड़ो इन बातों को, आओ बैठते हैं। सलमा, मैं इसे छोड़ नहीं सकती। आखिर क्यों क्यों नहीं छोड़ सकती? आपका इसके साथ निकाह हुआ है। निकाह तो नहीं हुआ, लेकिन इस शख्स के बहुत एहसानात हैं मुझ पर।
कौन से एहसानात? जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ फौत हो गई थी। मुझे एक तवाइफ ने पाला था और जब मैं बड़ी हो गई तो वाओ, इतना खूबसूरत घर। इसका मतलब ये है कि ये घर तुम्हें पसंद आया। हाँ, बहुत ज्यादा। ये घर तुम्हारा ही। मेरा? हाँ, तुम इस घर की मालकिन। और हाँ, कभी कभार मैं तुम्हारे इस घर आया करूंगा और इसमें तुम मुझे सुकून के कुछ लम्हात दोगे। यहाँ पर तो ना तबला है ना हारमोनियम। पागल लड़की, ये तुम्हारा घर है और तबला बाजा उधर होता है जिस जगह बाला खाना होता है, जहाँ पर तवाइफ नाचती है, जहाँ पर बेज़मीर मर्द औरत की कमाई के लिए बैठ जाते हैं। फिर तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए हो? लोग तो तवाइफ को इसलिए खरीदते हैं कि उससे पैसे कमा सके। मुझसे पैसे कमाने की बात नहीं करूंगी। मुझे पैसे कमाने का हुनर आता है। मैं वो इंसान हूं कि पैसा मेरा पीछा करती है, लेकिन मेरी जिंदगी में जो महरूमी सारी जिंदगी रह चुकी है वो सिर्फ और सिर्फ प्यार ही प्यार है। मैं मोहब्बत का मुतलश। अगर तुमने मुझे प्यार दिया तो मैं तुम्हारे कदमों में बैठ जाऊं, और अगर तुमने मुझे प्यार नहीं दिया तो मैं तुम्हारे सामने कागदार कांटे का दीवार बन जाऊं। कांटों का दीवार। मैं तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखूंगी और तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। मेरी मिसाल शहद की तरह है। शहद को जब चाटो तो बहुत मीठा होता है, जब आंखों में डालो तो बहुत कड़वा होता है। अभी तुम पर मुनहसर है कि तुम मुझे मुंह में डालती हो या आंखों में, क्योंकि मैं और लोगों से थोड़ा सा मुख्तलिफ। मैं आपकी बहुत एहसान मानूं कि आप मुझे उस बाजार से ले आए हो। और अल्लाह का फजल है, मुझे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास माँ है, दौलत, शोहरत, इज्जत, सब कुछ बहुत ज़्यादा है। सर, मेरे लिए क्या हुक्म है? मैडम का बहुत ख्याल रखोगे। बिल्कुल इतना जितना मेरा रखते हो। जाओ। बहुत बेहतर जनाब। इसीलिए तो मैं इसकी हर एक बात बर्दाश्त करती हूँ और ये मुझसे प्यार भी बहुत करता है। पता है, मैं कहीं भी थोड़ी देर के लिए चली जाऊँ तो ये ज़मीन आसमान एक कर देता है। नगमा, मुझे तो ये मेंटली डिस्टर्ब लगता है। हाँ, कभी कभी अजीब हरकतें करता है, कभी कभी तो मुझे बहुत मारता है और मुझे डर भी बहुत लगता है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद खुद ठीक हो जाता है। नगमा, मुझे तो तुम्हारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल लगती है। अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी आसान करे। आमीन। ये अकाउंट्स में दे दो। नदीम, तुमने गाड़ी और बंगला लेने से इनकार क्यों किया? ये तो वक्त की जरूरत है।
काका जी, मुझे गाड़ी की ज़रूरत नहीं है। मेरी तो एक छोटी सी दुनिया है। एक बीबी गुल है, एक मैं हूँ और एक शुमाइला हो जाएगी। और हम 3 बंदों के लिए गाड़ी की क्या ज़रूरत है? हम तो रक्शे में भी आ जा सकते हैं। लेकिन ये स्टेटस की बात है। तुम अब एक आम आदमी नहीं हो। तुम शुमाइला टेक्सटाइल मिल्स के ऑनर सेठ बाकर अली खान के दामाद हो। तुम अगर रक्षों, बसों और तंग गलियों में खुश भी हो, लेकिन अब तुम्हारे पास बंगला और गाड़ी होनी चाहिए। सेठ साहब, आई मीन काका जी, मेरी अपनी एक पहचान है। मैं नहीं चाहता कि बीवी के नाम से जाना चाहूं। फिर कल लोग कहेंगे कि मैं सेठ बाकर अली खान का दामाद हूं। अगर आप मुझ पे मेहरबानी करना चाहते हैं तो मेरी सैलरी बढ़ा दे। ये सब कुछ तुम दोनों का ही है। मैं अपने साथ तो नहीं लेके जाऊंगा। देखो, कल कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो ये सब कुछ तुम दोनों ही तो संभालोगे। पहले तुम यहां एक मामूली मुलाजिम थे और अब तुम यहां की सीईओ हो। कल से तुम सीईओ के चैम्बर में बैठना, मुलाजिम के नहीं। लेकिन काका जी, इसमें अगर मगर कैसी? तुम अपने फायदे नुकसान को नहीं समझते। जो मैंने कह दिया सो कह दिया। बहुत शुक्रिया। कॉफ़ी और तुम्हारे हाथ की बहुत मज़े की होगी। मेरा नहीं ख्याल कि जिया इस रिश्ते के लिए राजी होगी, वरना मेरे कुलीग के बेटे के लिए हामी भरती। तुम्हारी बात ठीक है। नसीबों के बारे में कौन जानता है। रिश्ते कोई अपनी मर्जी से नहीं करता। रिज़्क जैसे दाने दाने पे खाने वाले का नाम लिखा होता है, इसी तरह रिश्ते भी ऊपर वाला ही बनाता है। इसी तरह खुद को देख लो, तुम बाड़े से और मैं 4 सदे दुआबे का। मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि मिशाल बिन माँ बाप के पला है। खुदा जाने चाल चलन कैसी होगी। और आपको भी पता है, जिनके सर पे बड़ों का हाथ ना हो, खुदा जाने वो क्या बन जाते हैं। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है, वरना इतनी बड़ी बिजनेस एम्पायर, इतना बड़ा नाम पैदा करना, वरना ऐसी ऐसी बात होती उसके गले में कशकोल होता। आपकी बात सही है, पर मेरा दिल नहीं मान रहा और हमने इसको देखा भी नहीं है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कॉल करके घर पे बुला लेंगे। शहर का मशहूर आदमी है वो। ठीक है, पर जिया से पूछने के बाद। बिल्कुल, जिया से पूछ लो, फिर पैगाम भिजवा देंगे। और इतनी प्यारी कॉफ़ी का बहुत शुक्रिया। दोस्त, छोड़ दो ये अना और खुददारी की बातें। ये बातें लोग गैरों से करते हैं। वो तो तुम्हारे सगे चचा है ना, और फिर तुम्हारे ससुर भी बनने वाले हैं। लेकिन यार, मेरा ज़मीर नहीं मानता। मेरे भाई, तुम्हारा ये ज़मीर मुझे बीमार लगता है। इसका इलाज करो। और बल्कि ये तुम्हारी ज़मीर की आवाज़ नहीं, तुम्हारा एहसास से कमतरी है। हो सकता है आप सब ठीक हो और मैं गलत हूं, क्योंकि आप सब एक ही बात कर रहे हो। ये हुई ना बात।
नगमा, यहाँ क्यों बुलाया? घर आ जाती ना। घर पे भी आऊंगी, लेकिन ये बातें घर की नहीं है। क्यों, क्या बात है? तुम मिशाल से शादी के लिए कैसे राजी हो गई? ओह, आई सी। आई थिंक तुम मिशाल से शादी करने के इंतजार में बैठी हो ना, और चाहती हो कि मिशाल किसी और से शादी ना करे। नहीं, मिशाल मेरा कज़न भी नहीं है और वो मुझसे शादी भी नहीं कर रहा। मैं बस मजबूरी के हाथों उधर बैठी हूँ। बस तुम ये समझो कि मेरी भी मजबूरी है। तुम्हारी क्या मजबूरी? तुम्हारी मजबूरी कहीं दौलत तो नहीं? प्लीज नगमा, मेरी मजबूरी दौलत होगी? फिर तुम्हारी क्या मजबूरी है? तुम मुझे बता सकती हो। यू कैन ट्रस्ट मी। मैं तुम्हें अपनी मजबूरी नहीं बता सकती। ये बातें तुम्हारे और मेरे दरमियान में रहेंगी। तुम मुझे बता सकती हो। अच्छा तो सुनो, मिशाल ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। इंतहाई घटिया इंसान है, मुझे बिल्कुल तबाह कर दिया है। मैं और क्या करूं? मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ओ आई सी। तुम बस मिशाल से शादी से इनकार कर दो, बाकी मैं जानूं और मेरा काम जाने, और सबूत मैं तुम्हें दे दूं। यू डोंट वरी। अरे श्योर? यस आई एम श्योर। बस तुम इनकार कर दो। हाँ ठीक है। नदीम बेटा, ज्यादा मत सोचो, बस करो। मैं कह रही थी, दुल्हन का तो शादी का जोड़ा आ गया। तुम भी अपने दर्जी के पास चले जाते और अपनी शादी का जोड़ा देख कर आ जाते कि ठीक से सिया है या नहीं। इसलिए भी बेटा कि बस थोड़े दिन रह गए। ठीक होगा बीबी गुल। मेरी मिसाल तो कुर्बानी के उस जानवर की है जिसको कुर्बानी से पहले घर वालों ने खूब सजाया हो। कोई उसके गले में रेशमी रुमाल लटकाता है, कोई उसकी कमर पे मेहंदी से नक्श बनाता है। मैं भी वही हूं। मैंने इनका क्या करना है? बस आप खुश हैं तो मैं भी खुश हूं। जीते रहो बेटा, शाद आबाद रहो बेटा। लेकिन देखो, गिले छोड़ो अच्छा, और ऐसी मायूसी वाली बातें भी ना करो। जब तुम्हारी दुल्हन घर आएगी ना, तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। अल्लाह ऐसा ही करे जैसा आपने सोचा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो हमारे इस माहौल में अपने आप को एडजस्ट कर सके। बेटा, क्यों, इस घर को क्या हुआ है? सब लड़कियां शादी से पहले ऐसी होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ दूसरे माहौल के साथ आदी हो जाती हैं। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। आमीन सुम्मा आमीन। और अपने हवाले से क्या बताएं कि तुम कौन हो? यही कि तुम मेरे कजन हो। ये उसने नहीं पूछा तुमसे कि तुम उससे क्यों शादी नहीं करती? ये भी पूछ लेते तो क्या हो जाता? ये कह देती ना तुम उसको कि मुझे घर में जबरदस्ती बैठाया हुआ है, मारता है, पीटता है, लेकिन उसको ये नहीं बताया होगा कि मैं प्यार करती हूं। तुम ऐसे ही मुझ पर शक करते हो। ऐसे क्यों शक? उसने मेरा एक रूप देखा है, दूसरा रूप नहीं देखा है। उसने अगर मेरा दूसरा रूप देख लिया तो खुद ही डोली में बैठकर इसी घर में आएगी और बहुत खुशी के साथ मेरे साथ शादी करेगी। उसे पता चलेगा कि इनकार के बाद क्या हैसियत होती है। बाकी बातें मैं उससे खुद करूंगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरी।
एक दफा फिर देख लो ताकि तुम्हारा दिल खुश हो जाए। मिस्टर मिशाल, मैं जरा जल्दी में हूँ। वो है तुम्हारी कार, प्लीज। जिया, मैं इस खेल का पुराना खिलाड़ी हूँ। मेरे साथ जो गेम खेली गई, अगर इस गेम को मैं रिवर्स करूं तो तुम तो क्या, तो तुम्हारा पूरा खानदान भी। अगर मेरे जूतों पर नाक भी रगड़ ले तो फिर भी मैं माफ नहीं करूँ। चलो छोड़ो। मिस्टर मिशाल, प्लीज लीव। Hey, son.